हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर है हमारा प्रैक्टिस शीट 3 हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हमारी हेस लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी इस सीरीज में प्रैक्टिस शीट 3 में मैं ये थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले दो क्वेश्चन की वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आप पिछली वीडियोस में जाके चेक करेंगे तो वहां पे हमने ये देखा, डेटा हमें रिएक्शन की फॉर्म में गिवन था, हमने उसे यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो हम सीख रहे थे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, डेटा तो हमें यहाँ पे भी गिवन है सारे का सारा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर वर्डिंग में सारा डेटा गिवन है, रिएक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा था पहले क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की, आपको डेटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही, हम एम रिएक्शन बना रहे थे डेटा को यूज करके, और देन उसको हम अप्लाई कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। काम अभी भी सारा यही करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में हमें एम रिएक्शन बनानी है, हमें डेटा वाली रिएक्शंस भी बनानी है। डेटा हमें वर्डिंग में दिया हुआ है, हमें रिएक्शंस बनानी पड़ेंगी। देन उसी डेटा को यूज करके हमने एम रिएक्शन बनानी है। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो फिर फाइनली हम हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको एक बार समझाना जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला क्या गया वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। हमने यहाँ पे बेंजीन को लेना है, दैट इज C6H6। कंबशन का मतलब हमने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी है। उसने बोला आफ्टर कंबशन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। कंबशन के बाद CO2 और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुए, एंड 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल हीट रिलीज हुई है 3267 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, क्योंकि हीट लिबरेट हुई है, दैट्स वाई मैं माइनस का साइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब ये चीज हमने यहाँ पे पहला जो डेटा है वो नोट कर लिया। फर्स्ट डेटा की रिएक्शन हो गई है जहां पे हम बेंजीन की कंबशन करवा रहे थे। हमें बोला गया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये बाद में काम आएगा। हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आगे हमें जो है वो गिवन है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। जो दूसरा और तीसरा डेटा हमें दिया गया वो दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए और वाटर के लिए। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करके दिखानी है, हमें वाटर भी फॉर्म करके दिखाना है। इन दोनों की रिएक्शन हमें खुद एज्यूम करनी पड़ेंगी, वैल्यूज हमें गिवन है। CO2 वाली रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है -393.5 किलो जूल पर मोल, यूनिट में बार बार नहीं लिख रहा हूं। और वाटर वाली रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है -285.83 किलो जूल पर मोल। CO2 बनाने के लिए मुझे चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये मेरी सेकंड एम रिएक्शन हो जाएगी। वाटर बनाने के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये मेरी थर्ड एम रिएक्शन हो जाएगी। और इसमें भी बेसिकली आप देखिए, मुझे एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आगे हाफ लगाना पड़ेगा फॉर देयर बैलेंसिंग। तो ये मेरे पास तीनों आ गई है मेरी डेटा रिएक्शंस, जो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में डेटा हमने खुद बनाया है। अब हमें ध्यान देना है हमारे एम रिएक्शन पे, हमने क्वेश्चन में करना क्या है, किसकी एंथैल्पी निकालनी है। तो इसके लिए मैं वापस आता हूं। देखो, जो मेरा हाईलाइटेड पार्ट था, हाईलाइटेड पार्ट में मुझे क्लियरली बोला गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो मुझे बेंजीन के लिए कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो मेरी एम रिएक्शन बनेगी, मेरी एम रिएक्शन बनेगी बेंजीन को बनाने के लिए। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन को बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और साथ में मुझे 3 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ताकि टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाए।
बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 6 कार्बन चाहिए तो ये 6 आ जाएगा। ये मेरी यहाँ पे एम रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब एम रिएक्शन मुझे पता है, डेटा मुझे पता है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाला कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, डेटा को यूज करके एम रिएक्शन को बनाने वाली इक्वेशन फाइंड आउट करो, देन उसके बाद हमने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके एंथैल्पी की वैल्यू सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है वो निकाल लेना है। सबसे पहले देखो, एम रिएक्शन में मुझे 6 कार्बन चाहिए। कार्बन कहां से मिलेगा? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कार्बन जो है वो बी पार्ट से मिलेगा। बी पार्ट से मुझे कार्बन मिलेगा तो मेरे पास मेरी इक्वेशन में सबसे पहले आएगा बी पार्ट। अब बी पार्ट से तो मुझे एक ही कार्बन मिलेगा, मुझे 6 चाहिए तो मुझे बी पार्ट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन मुझे मिल रहा है थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट से एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल रहा है, मुझे तो 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेंजीन मुझे चाहिए प्रोडक्ट में, लेकिन जो डेटा है, डेटा में बेंजीन प्रेजेंट है रिएक्टेंट में। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, अगर ऐसा कोई केस हो तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए साइन माइनस का लेना है। तो यहाँ पे ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट में माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं, ये मुझे चेक करना है। देखो, तो मैं चेक करूंगा, बी और सी को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ए में से माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। मेरे पास मेरी बी इक्वेशन जो थी वो थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू CO2। मुझे इसे 6 से मल्टीप्लाई करके यूज करना है तो ये हो जाएंगे 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 CO2। ये मेरे पास मेरा पहला पार्ट आ गया। देन मुझे मेरी सेकंड इक्वेशन जो है, सी पार्ट जो है, सी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। सी पार्ट तो मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन चेंजेस टू वाटर। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हाइड्रोजन 3/2 ऑक्सीजन और 3 यहाँ पे वाटर आ जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐड करना है और ऐड करके थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो माइनस करनी थी। अब थर्ड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे ए पार्ट आ रहा है, ए पार्ट को मैंने सिंपली माइनस करना है। तो ए पार्ट था हमारे पास C6H6 प्लस O2 चेंजेस टू CO2 प्लस H2O। एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने यहाँ पे किया हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। वो मिस्टेक मैंने जान के छोड़ी थी ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या था। ए पार्ट जो है उसमें मैंने रिएक्शन तो कंप्लीट कर दी लेकिन बैलेंसिंग तो की नहीं है। 6 कार्बन थे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3। ओवरऑल मुझे 15 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास प्रीफिक्स आ जाएगा 15/2 का। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही हमें यूज करनी है पीछे भी हमारे डेटा में। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15/2, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। पहले वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, नीचे वाली को माइनस करना है। अब क्योंकि नीचे वाली को माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये सब माइनस के हो जाएंगे। ये वाले साइन अब हम यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन में यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन्स माइनस C6H6। सिमिलरली 6 ऑक्सीजन्स प्लस 3/2 ऑक्सीजन्स माइनस 15/2 ऑक्सीजन्स। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, एरो लगाएंगे, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे मेरे पास है 6 CO2 3 हाइड्रोजन्स माइनस 6 CO2 माइनस 3 वाटर, सॉरी हाइड्रोजन नहीं वाटर। तो ये हमारे पास हमारा ओवरऑल केस आ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करता हूं। देखो, सबसे पहले 6 ऑक्सीजन प्लस 3/2 ऑक्सीजन ये मिलके हो जाएंगे 15/2 ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये प्लस वाले माइनस से कैलकुलेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6 CO2 कैंसिल, 3 वाटर भी कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे बचा 6 कार्बन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन माइनस C6H6 चेंजेस टू 0। ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन चेंजेस टू C6H6
विच इज द रिक्वायर्ड एम रिएक्शन। तो यानी कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी 6b 3c माइनस ए, ये वाली जो हमारी एम रिएक्शन है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इक्वेशन हमारी सेट है। अब क्योंकि ये इक्वेशन हमारी सही है तो इसको मैं यूज कर सकता हूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे 6 टाइम बी वाली एंथैल्पी लेनी है, 3 टाइम सी वाली एंथैल्पी लेनी है और उसमें से ए की जो एंथैल्पी है वो माइनस कर देनी है। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, जो बी पार्ट था, बी में हमारे पास एंथैल्पी थी 393.5, सी पार्ट में जो हमारे पास एंथैल्पी थी वो थी -285.83 और ए पार्ट में जो एंथैल्पी थी वो थी -3267। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -2361, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -857.49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3267। नॉर्मल प्लस माइनस है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द बेंजीन -48.51 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।